श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 613 से 616। अध्याय 613 ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए भीष्म जी का वृत्रासुर की कथा सुनाना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, सभी लोग मुझे बड़ा भाग्यवान कहते हैं, किंतु मेरी दृष्टि में तो मुझसे बढ़कर दुखी कोई व्यक्ति नहीं है। वास्तव में तो शरीर धारण करना ही महान दुख है। ना जाने ये दुख नाशक संन्यास हम कब ग्रहण करेंगे। हम ना जाने कब यह राजपाट छोड़कर वन में जा सकेंगे। भीष्म जी बोले, राजन, अनंत कोई वस्तु नहीं है, सभी की एक सीमा है। आवागमन भी प्रसिद्ध ही है। इस लोक में अविचल वस्तु कोई नहीं है। तुम जैसा मानते हो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य से भी आसक्ति होने पर ही दोष होता है। तुम लोग तो धर्मात्मा हो, इसलिए समय आने पर क्षमा आदि के अभ्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जीव पुण्य पाप के कारण ही सुख दुख पर अधिकार नहीं कर पाता तथा उन सुख दुख से उत्पन्न हुए तमोगुण द्वारा आच्छन्न हो जाता है। किंतु जिस समय यह ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी समय इसे सनातन पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। राजन, इस विषय में एक प्राचीन कथा है। उसमें यह बताया गया है कि ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर वृत्रासुर ने किस प्रकार का आचरण किया था। उसे तुम एकाग्र होकर सुनो। वृत्रासुर को देवताओं ने परास्त कर दिया, उसका राज्य छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा। तो भी केवल इस राग द्वेष शून्य बुद्धि का आश्रय लेकर ही वह अपने शत्रुओं के बीच में निश्चिंत होकर रहता था। इस ऐश्वर्यहीन अवस्था में उससे शुक्राचार्य जी ने पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं जान पड़ती, इसका क्या कारण है? वृत्रासुर ने कहा, ब्राह्मण, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के जन्म मरण का रहस्य ठीक ठीक जान लिया है। उसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है, इसलिए अब उनके विषय में मुझे हर्ष या शोक नहीं होता। जीव काल के अधीन होकर अपने पापों के कारण बलात् नरक में गिरते हैं और कोई अपने पुण्यों के प्रभाव से दिव्य लोकों में जाकर आनंद मनाते हैं। इस प्रकार अपने कुछ पुण्य पापों का फल भोग कर बचे हुए कर्मों के भोग के लिए बार बार इस लोक में जन्मते मरते रहते हैं। कामना के बंधन में बंधे हुए अनेकों जीव नरक में पड़कर फिर विवश होकर पशु पक्षियों की सहस्त्रों योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़े देखा है। शास्त्र का भी ऐसा ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। इस तरह सारा संसार भगवान काल के नियमानुसार चल रहा है। उसे ऐसी ऐसी बातें कहते देखकर भगवान शुक्राचार्य ने कहा, भैया, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ऐसी असुर भाव का नाश करने वाली व्यर्थ बातें क्यों बना रहे हो? वृत्रासुर बोला, ब्राह्मण, आपको तथा दूसरे महामती महानुभावों को यह तो मालूम ही है कि पहले विजय के लोभ से मैंने बड़ा तप किया था। उस समय अपने तेज के कारण मैं तीनों लोकों में सबसे बढ़ चढ़ गया था और मैंने दूसरे प्राणियों से अनेकों भोग सामग्रियां छीन ली थी। मैं सर्वदा निर्भय होकर आकाश में विचरता था तथा संसार का कोई प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था। इस प्रकार तप के प्रभाव से मैंने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कर्मों से ही नष्ट भी हो गया, किंतु मैं धैर्य धारण करके उसके लिए चिंता नहीं करता हूँ। जिस समय मैं देवराज इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय उनकी सहायता के लिए आए हुए भगवान हरि के मैंने दर्शन किए थे। वे प्रभु नारायण, वैकुंठ, पुरुष, अनंत, शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुंजकेश, हरिश्मश्रु और संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। भगवान, अवश्य ही अब भी मेरी तपस्या का कोई अंश बचा हुआ है जो मैं आपसे कर्म फल के विषय में प्रश्न करने की इच्छा रखता हूँ।
कृपया यह बताइए कि किस उत्तम फल को पाकर जीव अजर अमर हो जाता है तथा किस कर्म या ज्ञान के द्वारा उस फल की प्राप्ति हो सकती है। भगवान शुक्राचार्य और वृत्रासुर में ये बातें चल ही रही थी कि वहां महामुनि सनत कुमार उनके संशय को दूर करने के लिए पधारे। शुक्राचार्य और दानवराज वृत्र ने उनका पूजन किया और वे बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। जब वे आराम से बैठ गए तो महर्षि शुक्र ने कहा, भगवान, इन दानवराज को भगवान विष्णु का श्रेष्ठ महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। ये सुनकर श्री सनत कुमार जी बोले, दैत्य परवर, भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य सुनिए। देखिए, ये सारा जगत उन्हीं में स्थित है। वे ही समस्त भूतों की रचना करते हैं, वे ही परले काल आने पर उनका संहार करते हैं और वे ही कल्पांतर के आरंभ में उनकी पुनः सृष्टि करते हैं। समस्त भूत उन्हीं में लीन होते हैं और उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। उन्हें कोई शास्त्र ज्ञान द्वारा अथवा तपस्या या यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता। वे तो इंद्रियों के निग्रह से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो बाह्य और अभ्यंतर कर्मों में प्रवृत्त होकर बुद्धि से निष्काम भाव द्वारा मन को शुद्ध करता है, वह अनंत सुख को प्राप्त होता है। कर्मों के द्वारा जीव की शुद्धि सैकड़ों जन्मों में हो पाती है, किंतु कोई जीव महान प्रयत्न करके एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। भगवान नारायण आदि अंत से रहित हैं और वे ही समस्त चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे विश्व का संहार करने वाले, सबके नियामक और शुद्ध चिद्रूप हैं। वे ही समस्त भूतों में क्षर और अक्षर रूप से भी रहते हैं। पृथ्वी उनके चरण है, स्वर्ग लोक मस्तक है, दिशाएं भुजा है, आकाश कान है, सूर्य नेत्र है, चंद्रमा मन है, महतत्व बुद्धि है और जल रसनेन्द्रिय है। संपूर्ण ग्रह उनकी भ्रुकुटियों में स्थित है और नक्षत्र समूह नेत्रों के तेज से प्रकट हुए हैं। सत्व रज तम तीनों गुण नारायण स्वरूप है। संपूर्ण आश्रमों के और जपा आदि कर्मों के फल भी वे ही हैं तथा वे अवय परमात्मा ही कर्म त्याग रूप संन्यास के फल हैं। वेद मंत्र उनके रोम है, प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेकों मुख हैं। वे ही हृदय में आश्रित धर्म, आत्मदर्शन रूप परम धर्म, तप और सत असत स्वरूप है। वे ही श्रुति, शास्त्र, यज्ञ पात्र और 16 ऋत्विज हैं तथा वे ही प्रजापति, विष्णु, अश्विनी कुमार, इंद्र, मित्र, वरुण, यम और कुबेर हैं। जिस समय मनुष्य की ज्ञान दृष्टि खुलती है, उसी समय उनका साक्षात्कार होता है। जगत की उत्पत्ति से लेकर परले पर्यंत एक कल्प होता है। ऐसे करोड़ों कल्प तक जीव स्थावर जंगम योनियों में आते जाते रहते हैं। यदि 1 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और 1 कोस गहरी सहस्त्रों अगाध बावड़ियां हों और उनमें से बाल के अग्रभाग द्वारा एक दिन में केवल 1 ही बूंद जल निकाला जाए, तो उन सब के सूखने में जितना समय लगेगा, उतना ही समय प्रजा की उत्पत्ति परले रूप एक काल में लगता है। जीव अज्ञान के कारण ही अपने अपने कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नित्य प्रतिशुद्ध चित्त से ब्रह्मानुसंधान करते हुए वह उस शुद्ध चिन्ह मात्र भाव रूप परम गति को प्राप्त कर लेता है और उसके द्वारा उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म और अत्यंत दुष्प्राप्य है। महाबली दैत्यराज, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री नारायण का प्रभाव सुना दिया। वृत्रासुर ने कहा, भगवान, मुझे आपकी बात बहुत ठीक जान पड़ती है। अब मुझे किसी प्रकार का विषाद नहीं है। आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोक से रहित हो गया हूँ। महर्षि, ये अनंत और महातेजस्वी विष्णु का ही प्रबल चक्र चल रहा है। इस सनातन स्थान से ही समस्त सृष्टियों की प्रवृत्ति होती है। वही परमात्मा और पुरुषोत्तम है और उसी में यह सारा जगत स्थित है। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, सनत कुमार जी ने वृत्रासुर के आगे जिनका निरूपण किया था, वे भगवान विष्णु, ये श्री कृष्ण चंद्र ही है ना? भीष्म जी बोले, मूल में स्थित जो भगवान देवादिदेव हैं, वे अपने स्वरूप में स्थित हुए ही अपनी शक्ति से अनेकों प्रकार के पदार्थ रचते हैं। इन श्री कृष्ण को उनके अष्टमांश से उत्पन्न हुए समझो, किंतु ये अपने अष्टमांश से ही तीनों लोकों को रच देते हैं।
वे अविनाशी भगवान, महान शक्तिमान और सबके अधीश्वर हैं। कल्प का अंत होने पर वे जल पर शयन करते हैं। वे सनातन और अनंत परमात्मा अपनी सत्ता स्फूर्ति से ही समस्त कार्य कारण को पूर्ण कर देते हैं और सर्वदा एक रस होकर भी इस श्री कृष्ण रूप से लोकों में विचर रहे हैं। किंतु इस स्वरूप में भी वे उपाधि से बंधे हुए नहीं हैं और अपने ही में स्थित इस अनेक प्रकार के संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। अध्याय 614 इंद्र द्वारा वृत्रासुर के वध का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, अतुलित तेजस्वी वृत्रासुर की धर्म निष्ठा धन्य है तथा उसका अतुलित विज्ञान और विष्णु भक्ति भी धन्यवाद के योग्य है। भरत श्रेष्ठ, ऐसे प्रभावशाली वृत्र को इंद्र ने किस प्रकार मारा था और उन दोनों का युद्ध किस प्रकार हुआ था, ये प्रसंग सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कृपया उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, राजन, पुराने समय की बात है। देवराज इंद्र रथ पर सवार हो देवताओं को साथ लिए वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए चले। उन्होंने अपने सामने पर्वत के समान विशालकाय वृत्री को खड़े देखा। वह 500 योजन ऊंचा और 300 योजन मोटा था। वृत्रासुर का ऐसा विशाल डील डॉल, जो त्रिलोकी के लिए भी दुर्जय था, देखकर देवता लोग डर गए और बहुत ही घबराने लगे। ये देखकर इंद्र की जांघें भी सुन पड़ गईं। आखिर युद्ध ठन ही गया और दोनों ओर से रण वाद्यों का भीषण नाद होने लगा। देवराज इंद्र और वृत्रासुर की बड़ी कड़ी मुठभेड़ हुई तथा सारा भूमंडल देवता और असुरों की सेनाओं से एवं तलवार, पटिश, त्रिशूल, शक्ति, तोमर, मुदगर, तरह तरह की शिला, धनुष, अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और अग्नि की ज्वालाओं से छा गया। उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध और गंधर्व लोग विमानों पर चढ़कर वहां आ गए। धर्मात्मा वृत्र आकाश में चढ़कर इंद्र पर पत्थर बरसाने लगा। इससे देवताओं को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सब ओर से बाण बरसाकर उसकी पत्थरों की वर्षा बंद कर दी। किंतु महाबली वृत्र बड़ा मायावी भी था। उसने माया युद्ध करके इंद्र को मोह में डाल दिया। इससे इंद्र मूर्छित हो गए। तब वशिष्ठ जी ने रथंतर साम द्वारा उन्हें सचेत किया। वशिष्ठ जी कहने लगे, देवराज, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ, दैत्य और असुरों का संहार करने वाले और त्रिलोकी के बल से संपन्न हो, फिर इस प्रकार विषाद में क्यों पड़े हो? देखो, तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चंद्रमा, सूर्य और समस्त महर्षि गण खड़े हुए हैं। अतः तुम सावधान होकर शत्रुओं का संहार करो। भीष्म जी कहते हैं, जब महात्मा वशिष्ठ जी ने इस प्रकार इंद्र को सावधान किया तो उनके शरीर में बड़ा बल आ गया। उन्होंने बुद्धि पूर्वक महायोग से संपन्न हो वृत्र की सारी माया नष्ट कर दी। तब बृहस्पति जी तथा दूसरे महर्षियों ने वृत्रासुर का पराक्रम देखकर महादेव जी के पास जा उसका नाश करने के लिए प्रार्थना की। इस पर जगतपति भगवान शंकर के तेज ने भीषण ज्वर होकर वृत्रासुर के शरीर में प्रवेश किया और विश्व की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु इंद्र के वज्र में विराजमान हुए। फिर महामती बृहस्पति जी, परम तेजस्वी वशिष्ठ जी तथा अन्य सब महर्षियों ने इंद्र के पास जा एक चित होकर कहा, देवराज, वृत्र का वध कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वर, इस वृत्रासुर ने बल प्राप्ति के लिए ही 60,000 वर्ष तप किया था और तब इसे ब्रह्मा जी ने वर दिया था। उन्होंने इसे योगियों की सी शक्ति, अद्भुत मायावीपन, महान पराक्रम और विचित्र तेज प्रदान किया है। लो, मेरा तेज तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है। इस समय ये ज्वर के कारण बहुत व्यग्र हो रहा है। ऐसी अवस्था में ही तुम वज्र से इसे मार डालो। इंद्र ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मैं आपके सामने ही इस दुर्जय दैत्य को मार डालूंगा। राजन, जब वृत्रासुर के शरीर में ज्वर ने प्रवेश किया तो देवता और ऋषियों में बड़ी हर्ष ध्वनि होने लगी। इधर तीव्र ज्वर से तपे हुए महादैत्य वृत्र ने भी जमुहाई लेते हुए बड़ी अमानुषी गर्जना की। जमुहाई लेते समय ही इंद्र ने उस पर वज्र छोड़ा। उस कालाग्नि के समान परम तेजस्वी वज्र ने उसे तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। बस देवता लोग सब ओर से हर्षनाद करने लगे। इस प्रकार वृत्र को मरा देखकर परम यशस्वी इंद्र ने विष्णु तेज से व्याप्त वज्र को लिए हुए स्वर्ग में प्रवेश किया। कुरुश्रेष्ठ,
इसी समय वृत्र के मृत देह से महाभिहावनी ब्रह्म हत्या प्रकट हुई। वह देवराज इंद्र को खोजने लगी। देवराज स्वर्ग की ओर जा रहे थे। उन्हें पकड़कर ब्रह्म हत्या उनके शरीर में प्रवेश कर गई। ब्रह्म हत्या के डर से घबराकर इंद्र कमल नाल में घुस गए और बहुत वर्षों तक वहीं छिपे रहे। इंद्र ने उसे दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह उससे अपना पिंड ना छुड़ा सके। तब वे पितामह ब्रह्मा के पास गए और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने अपनी मधुर वाणी से ब्रह्म हत्या को शांत किया और फिर उससे कहा, कल्याणी, ये देवराज है, तू इसे छोड़ दे। मेरा इतना प्रिय कर और बता, मैं तेरा क्या काम करूं? तू क्या चाहती है? ब्रह्म हत्या ने कहा, आप त्रिलोकी के कर्ता और तीनों लोकों में सम्मानित हैं। जब आप प्रसन्न हैं तो मैं अपनी सभी कामना पूर्ण हुई समझती हूँ। आप ही ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए धर्म की मर्यादा बांधी है। ये नियम आपका ही बनाया हुआ है कि जो ब्राह्मण का वध करे उसे ब्रह्म हत्या लगेगी। किंतु अब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इंद्र को छोड़े देती हूँ। आप मेरे लिए कोई दूसरा स्थान बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या से कहा, ठीक है, मैं तेरे लिए स्थान निश्चित करता हूँ। फिर उन्होंने उपाय द्वारा ब्रह्म हत्या को इंद्र से दूर किया। उस समय उनके स्मरण करते ही वहाँ अग्निदेव उपस्थित हुए और उनसे बोले, भगवान, मुझे क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इंद्र को पाप मुक्त करने के लिए इस ब्रह्म हत्या के कई विभाग करता हूँ। उनमें से एक चतुर्थांश तुम ग्रहण करो। अग्नि ने कहा, प्रभु ठीक है, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, किंतु मुझसे इस पाप की निवृत्ति कैसे होगी, इतना मैं जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि, यदि किसी स्थान पर प्रज्वलित अवस्था में तुम्हारे पास आकर कोई पुरुष अज्ञानवश बीज, औषधि या रसों से तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो तुरंत ही तुम्हारी ब्रह्म हत्या उसमें प्रवेश कर जाएगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर अग्नि ने उनकी बात मान ली और ब्रह्म हत्या के 1/4 भाग में उसमें प्रवेश किया। इसके पश्चात पितामह ने वृक्ष, तृण और औषधियों को बुलाकर उनसे भी वही बात कही। इस पर वे कहने लगे, त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से हम ब्रह्म हत्या के चतुर्थांश को ग्रहण करेंगे, किंतु आप इससे हमारे छुटकारे का उपाय भी तो सोचिए। ब्रह्मा जी बोले, जो पुरुष पुण्य तिथियों पर वृक्ष आदि को काटेगा, ये उसी के पीछे लग जाएगी। तब वृक्ष आदि ने उनकी बात स्वीकार कर ली और उनका यथावत पूजन कर अपने अपने स्थान को चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को बुलाकर उनसे मधुर वाणी में कहा, सुंदरियों, ये ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई है, सो मेरे कहने से इसका चतुर्थांश तुम ग्रहण कर लो। अप्सराओं ने कहा, देवेश्वर, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने को तैयार हैं, किंतु इससे हमारे छुटकारे के समय का भी विचार करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम निश्चिंत रहो, जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ समागम करेगा उसी के पास यह चली जाएगी। तब सब अप्सराएं ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने स्थानों में जाकर विहार करने लगी। इसके बाद लोक विधाता ब्रह्मा ने जल के लिए संकल्प किया। तुरंत ही जल देवता उपस्थित हुए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, हम उपस्थित हैं, कहिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा ने कहा, देखो, ये ब्रह्म हत्या वृत्री के शरीर से निकलकर इंद्र के पास आई है, सो मेरी आज्ञा से इसका 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। जल ने कहा, लोकेश्वर, आप जैसा कहते हैं हमें स्वीकार है, किंतु इससे हमारे निस्तार का समय भी तो निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जो मनुष्य अपनी बुद्धि की मंदता से जल में थूक, खखार या मल मूत्र डालेगा, तुम्हें छोड़कर ये उसी पर चली जाएगी और उसी में रहने लगेगी। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र को छोड़कर ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी के बताए हुए भिन्न भिन्न स्थानों में चली गई। इसके बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। महाराज, इस तरह देवराज शक्र ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से काम लेकर उपाय पूर्वक वृत्रासुर का वध किया था। जो लोग पुण्य तिथियों पर ब्राह्मणों की सभा में इस दिव्य कथा को सुनावेंगे, उन्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें वृत्रासुर के प्रसंग से ये इंद्र का अद्भुत चरित्र सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 615। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, वैवस्वत मनवंतर में
प्रचेता के पुत्र प्रजापति दक्ष का अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार नष्ट हुआ था। सुना है पार्वती देवी को दुखित जानकर भगवान शंकर दक्ष पर कुपित हो गए थे। फिर उन्हें प्रसन्न करके दक्ष ने किस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया, मैं इस प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पुराने समय की बात है। हिमालय के पास गंगा द्वार में, जहाँ ऋषि और सिद्धों का निवास था, प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ आरंभ किया। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं उस स्थान की शोभा बढ़ा रही थी। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष वहाँ ऋषियों की मंडली से घिरे हुए बैठे थे। उस समय पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक में रहने वाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दानव, पिशाच, सर्प, राक्षस, हाहा, हुहु, तुम्बरु, विश्वावसु तथा विश्वसेन आदि गंधर्व, संपूर्ण अप्सराएं, आदित्य, वसु, रुद्र, साधे और मरुद गणों के साथ इंद्र आदि देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए पधारे थे। सोमपा, आज्यप्पा आदि पितर, ऋषि तथा ब्रह्मा जी का भी शुभागमन हुआ था। इन सब के अतिरिक्त जरायुज, अंडज, स्वेज और उद्भिज चारों प्रकार के जीव वहां आमंत्रित हुए थे। देवता लोग अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर आते समय प्रज्वलित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। ब्राह्मणी दधीची भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा देवता और दानव आदि का समाज तो खूब जुटा हुआ है, परंतु भगवान शंकर नहीं दिखाई देते। जान पड़ता है उनका आह्वान नहीं किया गया। ये सोचकर वे क्रोध में भर गए और बोले, सज्जनों, जिसमें भगवान शिव की पूजा नहीं होती वह न यज्ञ है न धर्म, इसलिए इस यज्ञ को भी यज्ञ नहीं कहा जा सकता। इसमें बड़ा भयंकर विनाश होने वाला है, किंतु मोहवश किसी को दिखाई नहीं देता। यह कहकर महायोगी दधीची ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें भगवान शंकर और वरदायिनी पार्वती देवी का दर्शन हुआ। उनके पास ही देवऋषि नारद जी भी दिखाई पड़े। इससे उनको बहुत संतोष हुआ। तत्पश्चात दधीची ने यह विचार किया कि ये सब लोग एकमत हो गए हैं, इसी से उन्होंने महादेव जी को निमंत्रण नहीं दिया है। यह बात ध्यान में आते ही वे यज्ञशाला से अलग हो गए और दूर जाकर कहने लगे, जो पूजनीय पुरुष की पूजा न करके अपूज्य का पूजन करता है उसे नर हत्या के समान पाप लगता है। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं कहा है और आगे भी नहीं कहूँगा। इतने देवता तथा ऋषियों के बीच मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान शंकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले, समस्त जीवों के रक्षक तथा सबके स्वामी हैं। तुम सब लोग देखना, वे इस यज्ञ में अग्रभोक्ता के रूप में उपस्थित होंगे। मैं जानता हूँ सबकी सलाह से ही उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, किंतु मेरी समझ में भगवान शंकर से बढ़कर कोई भी देवता नहीं है। यदि ये सत्य है तो दक्ष के इस विशाल यज्ञ का विध्वंस हो जाएगा। दक्ष ने कहा, महर्षि देखिए, विधि पूर्वक मंत्र से पवित्र की हुई यह हवि स्वर्ण के पात्र में रखी है। इसे मैं भगवान विष्णु को अर्पण करूंगा, जिनकी कहीं भी समता नहीं है। वे ही प्रभु, समर्थ, विभु, व्यापक और आहवनीय यज्ञ भाग समर्पण करने योग्य हैं। दूसरी ओर कैलाश पर पार्वती देवी बहुत उदास होकर भगवान शंकर से कह रही थी, आहा, मैं कौन सा दान, व्रत या तप करूं जिसके प्रभाव से मेरे पति देव को यज्ञ का आधा या तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो। क्षोभ में भरकर इस प्रकार बोलती हुई पत्नी की बात सुनकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं संपूर्ण यज्ञों का ईश्वर हूँ। मेरे विषय में कैसी बात कहनी चाहिए ये तुम नहीं जानती। जिनका चित्त एकाग्र नहीं है, जो असाधु पुरुष है, उन्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस समय इंद्र आदि देवताओं के साथ ही तीनों लोग मोह में पड़े हुए हैं। यज्ञ में प्रस्तोता लोग मेरी ही स्तुति करते हैं। सामगान करने वाले ब्राह्मण रथंतर साम के रूप में मेरी ही महिमा का गायन करते हैं। वेद वेता पुरुष मेरा ही यजन करते और ऋत्विज लोग मुझे ही यज्ञ में भाग देते हैं। देवेश्वरी, ये सब मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कहता। देखो, जिसके कारण तुम्हें दुख हुआ है, उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए एक वीर पुरुष को उत्पन्न कर रहा हूँ। प्राणों से भी अधिक प्यारी उमा से ऐसी बात कहकर भगवान महेश्वर ने अपने मुख से एक भयंकर भूत प्रकट किया, जिसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर उन्होंने उसे आज्ञा दी, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो।
उस सिंह के तुल्य पराक्रमी पुरुष ने पार्वती जी का कोप शांत करने के लिए खेल ही खेल में प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस समय भवानी के क्रोध से प्रकट हुई भयंकर आकार वाली महाकाली ने भी सेवकों सहित उसका साथ दिया था। उस पुरुष का नाम था वीरभद्र। उसका शौर्य, बल और रूप भगवान शंकर के ही समान था। क्रोध का तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही था। उसके बल, वीर्य और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी। जब उसे यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा मिली, उस समय उसने सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया। उसके बाद अपने शरीर के रोम रोम से रौम्य नामक गण प्रकट किए, जो रुद्र के समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारों की कई टोलियां बनाकर बड़ी तेजी के साथ यज्ञ विध्वंस करने के लिए टूट पड़े। उस समय उनकी किलकारियों से आसमान गूंजने लगा। उनके महान कोलाहल सुनकर देवता थर्रा उठे। पर्वतों के टुकड़े टुकड़े हो गए, धरती डोलने लगी और समुद्रों में तूफान आ गया। इतना ही नहीं, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र तथा चंद्रमा भी फीके पड़ गए। चारों ओर अंधेरा छा गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सब छिप गए, कोई दिखाई नहीं देता था। दक्ष से अपमान पाकर कुपित हुए भूतों ने सबसे पहले यज्ञशाला में आग लगा दी। कुछ मारपीट करने लगे। कुछ लोगों ने यूप उखाड़ने आरंभ किए। बहुतेरे यज्ञ की सामग्री को नष्ट करने और रोनने लगे। कोई दौड़ लगाते, कोई बर्तन फोड़ते और कोई आभूषणों को तोड़कर फेंक रहे थे। सारा सामान इधर उधर बिखर गया। उस यज्ञ भूमि में जहाँ तहाँ देवे अन्न, पान और भक्ष्य भोज्य की ढेरी पर्वतों की भांति दिखाई देती थी। दूध की नदियां बहती थीं। घी और खीर मानो उस नदी की कीचड़ थे। खांड और शक्कर बालू की तरह बिछे हुए थे। इनके सिवा और भी बहुत से खाने पीने योग्य पदार्थों का संग्रह किया गया था। उन सबको कालाग्नि के समान भयंकर रुद्रगण अपने तरह तरह के मुखों द्वारा खाते, पीते, लूटते और फेंकते थे। देवताओं को डराते और उद्विग्न करते हुए वे भांति भांति के खिलवाड़ करते थे। इस प्रकार भयानक कर्म करने वाले वीरभद्र ने उस यज्ञ को सब ओर से नष्ट कर डाला। तत्पश्चात समस्त प्राणियों को डराने वाली भयंकर गर्जना की। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं तथा प्रजापति दक्ष ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं? वीरभद्र बोला, हम दोनों शिव और पार्वती नहीं हैं। मेरा नाम है वीरभद्र। मैं भगवान रुद्र के कोप से प्रकट हुआ हूँ तथा यह भद्र काली है। भगवती उमा के क्रोध से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। देवादिदेव शंकर की आज्ञा से हम दोनों इस यज्ञ का नाश करने के लिए यहाँ आए थे। विप्रवर, तुम उमानाथ भगवान शिव की शरण लो, क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरों के वरदान से अच्छा है। वीरभद्र की बात सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ दक्ष ने भगवान शिव के उद्देश्य से प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की, जो संपूर्ण जगत के शासक, पालक, महान आत्मा, नित्य, अविकारी एवं सनातन देवता है, उन महादेव जी की आज मैं शरण लेता हूँ। दक्ष के इतना कहते ही हजारों सूर्यों के समान तेज धारण किए देव देवेश्वर भगवान शिव सहसा अग्नि कुंड से प्रकट हुए और हंसकर बोले, ब्राह्मण, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? उस समय देवगुरु बृहस्पति ने वेद का मक्खाध्याय पढ़कर भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए भय और शंका से सहमे हुए से बोले, भगवान, यदि आप प्रसन्न हो और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दया का पात्र समझकर वर देना चाहते हो, तो मैंने बहुत दिनों से परिश्रम करके जो यज्ञ की सामग्री जुटाई थी, उसमें से बहुत कुछ आपके गणों द्वारा खा पी कर नष्ट भ्रष्ट किया जा चुका है। वह सब व्यर्थ ना जाए, उसके द्वारा इस यज्ञ की पूर्ति हो जाए, यही कृपा कीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर दक्ष की प्रार्थना स्वीकार कर ली। अध्याय 616 दक्ष प्रजापति का भगवान शिव की स्तुति करना। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर के सामने दोनों घुटने जमीन पर टेक दिए और अनेक नामों के द्वारा उनकी स्तुति की। युधिष्ठिर ने पूछा, तात, जिन नामों से दक्ष ने भगवान शिव का स्तवन किया था, उन्हें सुनने की इच्छा हो रही है, कृपया सुनाइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अद्भुत पराक्रम करने वाले देवादिदेव शिव के प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध सभी तरह के नाम मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। दक्ष बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप देव वैरी दानवों की सेना के संहारक और देवराज इंद्र की भी शक्ति को स्तंभित करने वाले हैं।
देवता और दानव सब ने आपकी पूजा की है। आप सहस्त्रों नेत्रों से युक्त होने के कारण सहस्त्राक्ष हैं। आपकी इंद्रियां सबसे विलक्षण अर्थात प्रोक्ष विषय को भी ग्रहण करने वाली हैं, इसलिए आपको विरूपाक्ष कहते हैं। आप त्रिनेत्रधारी हैं, इस कारण त्रयक्ष कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के भी आप प्रिय इष्ट देव हैं। आपके सब और हाथ और पैर हैं, सब और आँख, मुंह और मस्तक हैं तथा सब और कान हैं। संसार में जो कुछ है सबको आप व्याप्त करके स्थित हैं। शंकुकर्ण, महाकर्ण, कुंभकर्ण, अर्णवाल्य, गजेंद्र कर्ण, गोकर्ण और पाणिकर्ण, ये 7 पार्षद आपके ही स्वरूप हैं। इन सब के रूप में आपको नमस्कार है। आपके सैकड़ों उदर, सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिह्वाएं होने के कारण आप शतोदर, शतावर्त और शतजिह्वा नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको प्रणाम है। गायत्री का जप करने वाले आपकी ही महिमा का गान करते हैं और सूर्योपासक सूर्य के रूप में आपकी ही आराधना करते हैं। मुनि आपको ब्रह्मा मानते हैं और याज्ञिक इंद्र। ज्ञानी महात्मा आपको संसार से परे तथा आकाश के समान व्यापक समझते हैं। समुद्र और आकाश के समान महत् स्वरूप धारण करने वाले महेश्वर, जैसे गौशाला में गौएं निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा एवं यजमान रूप 8 मूर्तियों में संपूर्ण देवताओं का वास है। मैं आपके शरीर में चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को भी देख रहा हूँ। आप ही कारण, कार्य, प्रयत्न और करण रूप हैं। सत और असत पदार्थ आप ही से उत्पन्न होते और आप ही में लीन हो जाते हैं। आप सबके उद्भव, जन्म का कारण होने से भव, संहार करने के कारण शर्व, रू अर्थात पाप को दूर करने से रुद्र, वरदाता होने से वरद तथा पशुओं, जीवों के पालक होने के कारण पशुपति कहलाते हैं। आपने अंधकासुर का वध किया है, इसे आपको अंधक घाती कहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप 3 जटा और 3 मस्तक धारण करने वाले हैं। आपके हाथ में त्रिशूल शोभा पा रहा है। आप त्र्यंबक, त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुर विनाशक हैं। आपको प्रणाम है। क्रोधवश प्रचंड रूप धारण करने से आपका नाम चंड है। आपके उदर में संपूर्ण जगत उसी भांति स्थित है जैसे कुंडे में जल, इसीलिए आपको कुंड कहते हैं। आप ब्रह्मांड स्वरूप, ब्रह्मांड को धारण करने वाले तथा दंडधारी हैं। समकर्ण अर्थात सबकी समान भाव से सुनने वाले हैं। दंड धारण करके माथ मुड़ाए रहने वाले सन्यासी भी आपकी ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। बड़ी बड़ी दाढ़ें और ऊपर की ओर उठे हुए केश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप ही विशुद्ध ब्रह्म है और आप ही जगत के रूप में विस्तृत हैं। रजोगुण को अपनाने पर विलोहित तथा तमोगुण का आश्रय लेने पर आप धूम्र कहलाते हैं। आपकी ग्रीवा में नीले रंग का चिन्ह है, इसलिए आपको नीलग्रीव कहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं और परम कल्याणमय शिव स्वरूप हैं। आप इस सूर्य मंडल और उसमें प्रकाशित होने वाले सूर्य हैं। आपकी ध्वजा और पताका पर सूर्य का चिन्ह है। आपको नमस्कार है। प्रमथ गणों के अधीश्वर भगवान शिव, आपको प्रणाम है। आपके कंधे वृषभ के कंधों के समान भरे हुए हैं। आप सदा पिनाक, धनुष धारण किए रहते हैं। शत्रुओं का दमन करने वाले और दंड स्वरूप हैं। किरात वेश में विचरते समय आप भोजपत्र और वलकल वस्त्र धारण करते हैं। हिरण्य सुवर्ण को उत्पन्न करने के कारण आपको हिरण्य गर्भ कहते हैं। हिरण्य के कवच और मुकुट धारण करने से आप हिरण्य कवच तथा हिरण्य चूड़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। हिरण्य के आप अधिपति हैं। आपको सादर नमस्कार है। जिनकी स्तुति हो चुकी है, हो रही है और जो स्तुति करने योग्य हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप सर्वभक्षी और सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको सादर प्रणाम है। आप ही होता है और आप ही मंत्र। आपकी ध्वजा और पताका का रंग श्वेत है। आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से संपूर्ण जगत का आविर्भाव होता है। आप संसार चक्र के नाभि स्थान, केंद्र और आवरण के भी आवरण हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आपकी नासिका पतली है, इसलिए आप कृष्णास कहलाते हैं। आपके अवयव कृश होने से आपको कृशांग तथा शरीर दुबला होने से कृश कहते हैं। आप अनंत मूर्ति, अति प्रसन्न रहने वाले एवं किल किल शब्द स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के भीतर शयन करने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं।
प्रलय काल में योग निद्रा का आश्रय लेकर सोने वाले और सृष्टि के प्रारंभ काल में कल्पांत निद्रा से जागने वाले हैं। आप ब्रह्म रूप से सर्वत्र स्थित और काल रूप से सदा दौड़ने वाले हैं। मूंड मुड़ाए हुए सन्यासी और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। आपका तांडव नृत्य बराबर चलता रहता है। आप मुंह से श्रृंगी आदि बाजे बजाने में निपुण हैं। कमल पुष्प की भेंट लेने को उत्सुक रहते हैं और गाने बजाने में मस्त रहा करते हैं। आपको नमस्कार है। आप अवस्था में सबसे ज्येष्ठ और गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। आपने ही बलाभिमानी इंद्र का मान मर्दन किया था। आप काल के भी नियंता तथा सर्वशक्तिमान हैं। महाप्रलय और अवान्तर प्रलय आपके ही स्वरूप हैं। आपको मेरा प्रणाम है। नाथ, आपका अटास दुंदुभी की भांति भयंकर है। आप भीषण व्रतों को धारण करने वाले हैं। 10 भुजाओं से सुशोभित होने वाले और उग्र मूर्तिधारी आपको हमारा नमस्कार है। आप हाथ में कपाल लिए रहते हैं। चिता का भस्म आपको बहुत प्यारा है। भगवान भीम, आप भयंकर होते हुए भी निर्भय हैं तथा शम आदि उत्तम व्रतों का पालन करते रहते हैं। आपको हमारा प्रणाम है। आप वीणा के प्रेमी तथा वृष्टिकर्ता, वृष धर्म की वृद्धि करने वाले, गोवृष, नंदी और वृष धर्म आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। काटंकट, नित्य गतिशील, दंड, शासक और पचपच संपूर्ण भूतों को पकाने वाला भी आप ही के नाम है। आपको नमस्कार है। आप सबसे श्रेष्ठ वर स्वरूप और वरदाता हैं। उत्तम माले, गंध और वस्त्र धारण करते हैं तथा भक्त को इच्छा अनुसार और उससे भी अधिक वरदान देते हैं। आपको प्रणाम है। रागी और विरागी दोनों जिसके स्वरूप हैं, जो ध्यान परायण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले, कारण रूप से सब में व्याप्त और कार्य रूप से पृथक पृथक दिखाई देने वाले हैं तथा जो संपूर्ण जगत को छाया और धूप प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। अघोर, घोर और घोर से भी घोरतर रूप धारण करने वाले तथा शिव, शांत एवं अत्यंत शांत स्वरूप में दर्शन देने वाले भगवान शिव को प्रणाम है। एक पाद, अनेक नेत्र और एक मस्तक वाले आपको प्रणाम है। भक्तों की दी हुई छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी लालायित रहने वाले और उसके बदले में उन्हें अपार धनराशि बांट देने की रुचि रखने वाले आप भगवान रुद्र को नमस्कार है। जो इस विश्व का निर्माण करने वाले कारीगर, गौर वर्ण और सदा शांत रूप से रहने वाले हैं, जिनकी घंटा ध्वनि शत्रुओं को भयभीत कर देती है तथा जो स्वयं ही घंटानाद और अनाहत ध्वनि के रूप में श्रवण गोचर होते हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जिनकी एक ही घंटी हजारों मनुष्यों द्वारा एक साथ बजाई जाने वाली घंटियों के बराबर आवाज करती है, जिन्हें घंटा की माला प्रिय है, जिनका प्राण ही घंटा के समान ध्वनि करता है, जो गंध और कोलाहल रूप है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो हूँ कहकर क्रोध और आंतरिक शांति प्रकट करते हैं, पर ब्रह्म के चिंतन में तत्पर रहते हैं तथा शांति एवं ब्रह्म चिंतन को प्रिय मानते हैं। पर्वतों पर वृक्षों के नीचे जिनका निवास है और जो सदा शांत होने का ही आदेश दिया करते हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। जो जगत का तरण तारण करने वाले यज्ञ, यजमान, हुत, हवन और प्रहुत अग्नि रूप हैं, उन शंकर जी को नमस्कार है। जो यज्ञ के निर्वाहक, दमनशील, तपस्वी और ताप देने वाले हैं। नदी, नदी के किनारे तथा नदीपति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। अन्नदाता, अन्नपति और अन्नभोक्ता रूप महेश्वर को नमस्कार है। जिनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों शूल तथा सहस्त्रों नेत्र हैं, जो बाल सूर्य की भांति दिदीप्यमान और बालक रूप धारण करने वाले हैं, उन शंकर जी को प्रणाम है। अपने बाल अनुचरों के रक्षक, बालकों के साथ खेल करने वाले, वृत, लुब्ध, शुद्ध और शोभ में डालने वाले आपको प्रणाम है। आपके केश गंगा की तरंगों से अंकित तथा मुंज के समान है। आप ब्राह्मणों के 6 कर्म, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह से संतुष्ट रहते तथा स्वयं अध्ययन, यजन और दान रूप 3 कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वर्ण और आश्रमों के भिन्न भिन्न कर्मों का विधिवत विभाग करने वाले, स्तवन करने योग्य, घोष स्वरूप तथा कल कल ध्वनि है। आपको बारंबार प्रणाम है। आपके नेत्र श्वेत,
पीले, काले और लाल रंग के हैं। आप प्राण वायु को जीतने वाले, दंड रूप से प्रजा को नियम में रखने वाले, ब्रह्मांड रूपी घट को फोड़ने वाले और कृष्ण शरीर धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने के विषय में आपकी कीर्ति कथा वर्णन करने योग्य है। आप सांख्य स्वरूप, सांख्य योगियों में प्रधान तथा सांख्य शास्त्र को प्रवृत्त करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप रथ पर बैठकर तथा बिना रथ के भी घूमने वाले हैं। जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इन चारों मार्गों पर आपके रथ की गति है। आप काले मृग चर्म को दुपट्टे की भांति ओढ़ने वाले और सर्प रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। ईशान, आपका शरीर वज्र के समान कठोर है। हरिकेश, आपको नमस्कार है। वक्ता व्यक्त स्वरूप परमेश्वर, आप त्रिनेत्रधारी तथा अंबिका के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। आप काम स्वरूप कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामदेव के नाशक, तृप्त अतृप्त का विचार करने वाले, सर्व स्वरूप, सब कुछ देने वाले, सबके सहारक और संध्या काल के समान लाल रंग वाले हैं। आपको प्रणाम है। महान मेघों की घटा के समान श्याम वर्ण वाले महाकाल, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह स्थूल, जीर्ण जटाधारी तथा वल्कल और मृग चर्म धारण करने वाला है। आप दीप्यमान सूर्य और अग्नि के समान ज्योतिर्मयी जटा से सुशोभित हैं। वल्कल और मृग चर्म ही आपके वस्त्र हैं। आप सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान और सदा तपस्या में संलग्न रहने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आप जगत को मुँह में डालने वाले और गंगा की सैकड़ों लहरों को धारण करने वाले हैं। आपके मस्तक के बाल सदा गंगा जल से भीगे रहते हैं। आप चंद्रावर्त, चंद्रमा को बारंबार क्षय वृद्धि के चक्कर में डालने वाले, युगावर्त, युगों का परिवर्तन करने वाले और मेघावर्त, वायु रूप से मेघों को घुमाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही अन्न, अनाद, भोक्ता, अन्नदाता, अनभोजी, अंसृष्टा, पाचक, पकवान भोजी तथा पवन एवं अग्नि रूप है। देव देवेश्वर, जरायुज, अंडज, स्वेज तथा उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी आप ही हैं। आप ही चराचर जीवों की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष आपको ही ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मवादी विद्वान आप ही को मन का परम कारण, आकाश, वायु, तेज, ऋक, साम तथा प्रणव बतलाते हैं। सुरश्रेष्ठ सामगान करने वाले वेद वेता पुरुष हाय हाय हुआ हाय, हाय हाय हुआ हाय, हावु हाय आदि का उच्चारण करते हुए निरंतर आप ही की महिमा का गायन करते हैं। यजुर्वेद और ऋग्वेद आपके ही स्वरूप हैं। आप ही हविष्य हैं। वेद और उपनिषदों की स्तुतियों द्वारा आप ही की महिमा का बखान होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निम्न वर्ण के लोग भी आप ही के स्वरूप हैं। मेघों की घटा, बिजली, गर्जना और गड़गड़ाहट भी आप ही हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, युग, निमेष, काष्ठा, नक्षत्र, ग्रह तथा कला भी आपके ही रूप है। वृक्षों में प्रधान वट, अश्वत्थ आदि, पर्वतों में शिखर, वन जंतुओं में व्याघ्र, पक्षियों में गरुड़, सर्पों में आनंद, समुद्रों में क्षीर सागर, यंत्रों, अस्त्रों में धनुष, शस्त्रों में वज्र तथा वृत्तों में सत्य भी आप ही हैं। आप ही इच्छा, द्वेष, राग, मोह, क्षमा, क्षमा, व्यवसाय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय तथा पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खाट का पाया तथा झरझर नामक अस्त्र धारण करने वाले हैं। आप ही छेता, छेदन करने वाले, भेता, भेदन करने वाले, प्रहर्ता, प्रहार करने वाले, नेता, मनता, मनन करने वाले तथा पिता हैं। 10 प्रकार के धर्म, अर्थ और काम भी आप ही हैं। गंगा आदि नदियाँ, समुद्र, गढ़ा, तालाब, लता, वल्ली, तृण, औषधि, पशु, मृग, पक्षी, द्रव्य, कर्म समारंभ तथा फूल और फल देने वाला काल भी आप ही हैं। आप देवताओं के आदि अंत हैं। गायत्री मंत्र और ओंकार स्वरूप हैं। हरित, रोहित, नील, कृष्ण, सम, अरुण, कद्रु, कपिल, कपोत, कबूतर के समान तथा मेचक, श्याम मेघ के समान, ये 10 प्रकार के रंग भी आप ही के स्वरूप हैं। आप वर्ण रहित होने के कारण अवर्ण और अच्छे वर्ण वाले होने से सुवर्ण कहलाते हैं। आप वर्णों के निर्माता और मेघ के समान हैं।
आपके नाम में सुंदर वर्णों अक्षरों का उपयोग हुआ है, इसलिए आप सुवर्ण नामा है तथा आपको सुवर्ण प्रिय है। आप ही इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, उपप्लव, ग्रहण, चित्रभानु, सूर्य, राहु और भानु है। होत्र, स्त्रुवा, होता, हवनीय पदार्थ, हवन क्रिया तथा उसके फल देने वाले परमेश्वर भी आप ही हैं। वेद की त्रिसौपर्ण नामक श्रुतियों में तथा यजुर्वेद के शतरुद्रीय प्रकरण में जो बहुत से वैदिक नाम हैं, वे सब आप ही के नाम हैं। आप पवित्रों के भी पवित्र और मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही गिरिक, अचेतन को भी चेतन करने वाले, हिंडुक, गमनागमन करने वाले, वृक्ष, संसार, जीव, पुद्गल, देह, प्राण, सत्व, रज, तम, अप्रमद, स्त्री रहित, ऊर्ध्व, रेता, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, आंखों का खोलना, मीचना, छींकना और जम्भाई लेना आदि चेष्टाएं हैं। आपकी अग्निमय दृष्टि लाल रंग की तथा भीतर छिपी हुई है। आपके मुख और उदर महान है, रोएं सुई के समान है, दाढ़ी मुछ काली है, सिर के बाल ऊपर की ओर उठे हुए हैं। आप चराचर स्वरूप हैं, गाने बजाने के तत्व को जानने वाले हैं। गाना बजाना आपको अधिक प्रिय है। आप मत्स्य, जलचर और जालधारी घड़ियाल हैं, फिर भी अक्कल बंधन से परे हैं। आप केली कला से युक्त तथा कलह रूप हैं। आप ही अकाल, अतिकाल, दुष्काल तथा काल है। मृत्यु, कुशुर, छेदन करने का शस्त्र, कृत्य, छेदन करने योग्य, पक्ष, मित्र तथा अपक्ष, शंकर, शत्रु पक्ष का नाश करने वाले भी आप ही हैं। आप मेघ के समान काले, बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले और परले कालीन मेघ हैं। घंट, प्रकाशवान, अघंट, अव्यक्त प्रकाश वाले, घटी, कर्म फल से युक्त करने वाले, घंटी, घंटा वाले, चरुचेली, जीवों के साथ क्रीड़ा करने वाले तथा मिली मिली, कारण रूप से सब में व्याप्त, ये सब आप ही के नाम हैं। आप ही ब्रह्म, अग्नियों के स्वरूप, दंडी, मुंड तथा त्रिदंडधारी हैं। 4 युग और 4 वेद आपके ही स्वरूप हैं तथा 4 प्रकार के होत्री कर्मों के आप ही प्रवर्तक हैं। आप चारों आश्रमों के नेता तथा चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही अक्षप्रिय, धूर्त, गणाध्यक्ष और गणाधिप आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आप रक्त वस्त्र तथा लाल फूलों की माला पहनते हैं, पर्वत पर शयन करते और गेरुए वस्त्र से प्रेम रखते हैं। आप ही छोटे और बड़े शिल्पी, कारीगर तथा सब प्रकार की शिल्प कला के प्रवर्तक हैं। आप भक्त देवता की आंख फोड़ने के लिए अंकुश, चंड, अत्यंत कोप करने वाले और पूषा के दांत नष्ट करने वाले हैं। स्वाहा, स्वधा, वष्टकार, नमस्कार और नमो नमः आदि पद आपके ही नाम हैं। आप गूढ़ व्रतधारी, गुप्त तपस्या करने वाले, तारक मंत्र और ताराओं से भरे हुए आकाश है। धाता, धारण करने वाले, विधाता, सृष्टि करने वाले, संधाता, जोड़ने वाले, विधाता, धरण और अधर, आधार रहित भी आप ही के नाम हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य, आर्जव, सरलता, भूतात्मा, प्राणियों के आत्मा, भूतों की सृष्टि करने वाले, भूत, नित्य सिद्ध, भूत, भविष्य और वर्तमान के उत्पत्ति के कारण, भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, ध्रुव स्थित, दान, दमनशील और महेश्वर हैं। दीक्षित, यज्ञ की दीक्षा लेने वाले, अदीक्षित, क्षमावान, दुर्दान, उदंड प्राणियों का नाश करने वाले, चंद्रमा की आवृत्ति करने वाले, मास, युगों की आवृत्ति करने वाले, कल्प, संवर्त, परले तथा संवर्तक, पुनः सृष्टि संचालन करने वाले भी आप ही हैं। आप ही काम, बिंदु, अणु, सूक्ष्म और स्थूल रूप है। आप कनेर के फूल की माला अधिक पसंद करते हैं। आप ही नंदीमुख, भीममुख, भयंकर मुख वाले, सुमुख, दुर्मुख, अमुख, मुख रहित, चतुर्मुख, बहुमुख तथा युद्ध के समय शत्रु का संहार करने के कारण अग्निमुख, अग्नि के समान मुख वाले हैं। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शकुनी, पक्षी के समान असंग, महान सर्पों के स्वामी, शेषनाग और विराट भी आप ही हैं। आप अधर्म के नाशक, महापार्श्व, चंडधार, गणाधिप, गोनर्द, गौओं को आपत्ति से बचाने वाले, नंदी की सवारी करने वाले, त्रिलोक्य रक्षक, गोविंद, श्री कृष्ण रूप, गोमार्ग, इंद्रियों के आश्रय, अमार्ग, इंद्रियों के अगोचर, श्रेष्ठ, स्थिर, स्थाणु, निष्काम, काम, दुरावरण,
जिनका सामना करना कठिन है। दुर्विषह असह वेग वाले, दुस्सह, दुर्लंघ्य, दुर्धर्ष, दुष्प्रकम, दुर्वेश, दुर्जय, जय, शश, शीघ्रगामी, शशांक, चंद्रमा तथा शमन यमराज है। सर्दी, गर्मी, क्षुधा, वृद्धावस्था तथा मानसिक चिंता को दूर करने वाले भी आप ही हैं। आप ही आदि व्याधि तथा उससे दूर करने वाले हैं। मेरे यज्ञ रूपी मृग के वधिक तथा व्याधियों को लाने और मिटाने वाले भी आप ही हैं। कृष्ण रूप में मस्तक पर शिखंड, मोर पंख धारण करने के कारण आप शिखंडी हैं। पुंडरीक कमल के समान सुंदर नेत्र होने के कारण पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। आप कमल के वन में निवास करने वाले, दंड धारण करने वाले, त्र्यंबक, उग्रदंड और ब्रह्मांड के संहारक हैं। विषाग्नि को पी जाने वाले, देवश्रेष्ठ, सोम रस का पान करने वाले और मृद गणों के ईश्वर हैं। देवादिदेव जगन्नाथ, आप अमृत पान करने वाले और गणों के स्वामी हैं। विषाग्नि तथा मृत्यु से रक्षा करते और दूध एवं सोम रस का पान करते हैं। आप सुख से भ्रष्ट हुए जीवों के प्रधान रक्षक तथा तुषित नामक देवताओं के आदिभूत ब्रह्मा जी का भी पालन करने वाले हैं। आप ही हिरण्यारेता, अग्नि, पुरुष अंतर्यामी, स्त्री, पुरुष और नपुंसक हैं। बालक, युवा और वृद्ध भी आप ही हैं। नागेश्वर, आप जीव दानों वाले और इंद्र हैं। विश्वकृत, जगत के संहारक, विश्वकर्ता, प्रजापति, विश्वकृत, ब्रह्मा जी, विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों में श्रेष्ठ, विश्व का भार वहन करने वाले, विश्वरूप, तेजस्वी और सब और मुख वाले हैं। चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा हृदय है। आप ही समुद्र है। सरस्वती आपकी वाणी है। अग्नि और वायु बल है तथा आपके नेत्रों का खुलना और बंद होना ही दिन और रात्रि है। शिव, आपके महात्म्य को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं है। आपके सूक्ष्म रूप हम लोगों की दृष्टि में नहीं आते। भगवान, जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, उसी तरह आप मेरी रक्षा करें। अनग, मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हूँ। आप अवश्य मेरी रक्षा करें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भक्तों पर दया करने वाले भगवान हैं और मैं सदा के लिए आपका भक्त हूँ, जो हजारों मनुष्यों पर माया का पर्दा डालकर सबके लिए दुर्बोध हो रहे हैं। अद्वितीय है तथा समुद्र के समान कामनाओं का अंत होने पर प्रकाश में आते हैं। वे परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें, जो निद्रा के वशीभूत ना होकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को जीतकर सत्व गुण में स्थित हैं। ऐसे योगी लोग ध्यान में जिस ज्योतिर्मय तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उस योगात्मा परमेश्वर को नमस्कार है, जो जटा और दंड धारण किए हुए हैं, जिनका उदर विशाल है तथा कमंडलू ही जिनके लिए तर्कस का काम देता है। ऐसे ब्रह्मा जी के रूप में विराजमान भगवान शिव को प्रणाम है, जिनके केशों में बादल, शरीर की संधियों में नदियां और उदर में चारों समुद्र हैं। उन जल स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो परले काल उपस्थित होने पर सब प्राणियों का संहार करके एक कारणव के जल में शयन करते हैं। उन जलशाही भगवान की मैं शरण लेता हूँ, जो रात में राहु के मुख में प्रवेश करके स्वयं चंद्रमा के अमृत का पान करते हैं तथा स्वयं ही राहु बनकर सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। उत्पन्न हुए नवजात शिशुओं की भांति जो देवता और पितर यज्ञ में अपने अपने भाग ग्रहण करते हैं, उन्हें नमस्कार है। वे स्वाहा और स्वधा के द्वारा अपने भाग प्राप्त कर प्रसन्न हो। जो रुद्र अंगुष्ठ मात्र जीव के रूप में संपूर्ण देहधारियों के भीतर विराजमान है, वे सदा मेरी रक्षा और वृद्धि करें। जो देह के भीतर रहते हुए स्वयं न रोकर देहधारियों को ही रुलाते हैं, स्वयं हर्षित न होकर उन्हें ही हर्षित करते हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। नदी, समुद्र, पर्वत, गुहा, वृक्षों की जड़, गौशाला, दुर्गम पथ, वन, चौराहे, सड़क, चौतरे, किनारे, हस्तिशाला, अश्वशाला, रथशाला, पुराने बगीचे, जीर्ण ग्रह, पंचभूत, दिशा, विदिशा, चंद्रमा, सूर्य तथा उनकी किरणों में, रसातल में और उससे भिन्न स्थानों में भी जो अधिष्ठाता देवता के रूप में व्याप्त है, उन सबको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनकी संख्या, प्रमाण और रूप की इयता नहीं है, जिनके गुणों की गिनती नहीं हो सकती, उन रुद्रों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ।
आप संपूर्ण भूतों के जन्मदाता, सबके पालक और सहारक हैं तथा आप ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। नाना प्रकार की दक्षिणाओं वाले यज्ञों द्वारा आप ही का यजन किया जाता है और आप ही सबके कर्ता हैं। इसीलिए मैंने आपको अलग निमंत्रण नहीं दिया। अथवा देव, आपकी सूक्ष्म माया से मैं मोह में पड़ गया था, इस कारण निमंत्रण देने में भूल हुई है। भगवान, मैं भक्ति भाव के साथ आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए अब मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरा हृदय, मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आप में समर्पित है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने बहुत प्रसन्न होकर दक्ष से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अधिक क्या कहूँ, तुम मेरे निकट निवास करोगे। प्रजापते, मेरे प्रसाद से तुम्हें 1000 अश्वमेध तथा 1 सहस्त्र वाजपेय यज्ञ का फल मिलेगा। तदनंतर लोकनाथ भगवान शिव ने प्रजापति को सांत्वना देते हुए फिर कहा, दक्ष, दक्ष, इस यज्ञ में जो विघ्न डाला गया है, इसके लिए तुम खेद ना करना। मैंने पहले कल्प में भी तुम्हारे यज्ञ का विध्वंस किया था। ये घटना भी पूर्व कल्प के अनुसार ही हुई है। सुव्रत, मैं पुनः तुम्हें वरदान देता हूँ, इसे स्वीकार करो और प्रसन्न वदन एवं एकाग्रचित होकर मेरी बात सुनो। मैंने पूर्व काल में षडांग वेद, सांख्य योग और तर्क से निश्चित करके देवता और दानवों के लिए भी दुष्कर तप का अनुष्ठान किया था। उसका नाम है पाशुपत व्रत। वह कल्याणमय व्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ है। उसके अनुष्ठान से महान फल की प्राप्ति होती है। महाभाग, उसी पाशुपत व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हो। अब तुम अपनी मानसिक चिंता त्याग दो। ये कहकर महादेव जी अपनी पत्नी पार्वती तथा अनुचरों के साथ दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष के द्वारा किए हुए इस स्तवन का कीर्तन या श्रवण करेगा, उसका कभी अमंगल नहीं होगा तथा उसे दीर्घायु की प्राप्ति होगी। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण स्तोत्रों में ये स्तवन श्रेष्ठ है। ये साक्षात वेद के समान है। जो यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम, अर्थ, धन या विद्या की इच्छा रखते हो, उन सबको भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का श्रवण करना चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, चोर के हाथ में पड़ा हुआ, भयभीत तथा राजा के कार्य का अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्र का पाठ करने से महान भय से छुटकारा पा जाता है। वह इसी देह से भगवान शिव के गणों की समता प्राप्त कर लेता है और तेजस्वी, यशस्वी एवं निर्मल हो जाता है। जहाँ इस स्तोत्र का पाठ होता है, उस घर में राक्षस, पिशाच, भूत और विनायक। जो स्त्री भगवान शंकर में भक्ति रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई इस स्तोत्र का श्रवण करती है, वह पिता और पति दोनों के घर में देवता की भांति पूजी जाती है। जो मनुष्य समाहित चित्त से इसका श्रवण या कीर्तन करता है, उसके सभी कार्य सदा सफल हुआ करते हैं। इस स्तोत्र के पाठ से मन में सोची हुई तथा वाणी द्वारा प्रकट की हुई सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों को संयम में रखकर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए कार्तिकेय, पार्वती और नंदिकेश्वर आदि अंग देवताओं की पूजा करके उन्हें बलि अर्पण करे। फिर एकाग्रचित होकर कर्मशः इन नामों का पाठ करे। इस विधि से पाठ करने पर वह इच्छा अनुसार धन, काम और उपभोग की सामग्री प्राप्त करता है तथा मरने के पश्चात स्वर्ग में जाता है। उसे पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार पराशर नंदन भगवान व्यास जी ने इस स्तोत्र का महात्म्य बतलाया है। ओम तत्सत। माँ गौरीपति देवों के देव भगवान शिव शंकर की जय। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। माँ भगवती सरस्वती देवी की जय। पराशर नंदन भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।